So today's topic is contrast bath therapy. कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी में जो एरिया हमें ट्रीट करना होता है उसको हम सोक करके रखते हैं ऑल्टरनेटिवली हॉट और कोल्ड वाटर में, जिसकी वजह से उस एरिया में एक साइकिल प्रोड्यूस होती है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन की। कोल्ड वाटर से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्लड वेसल का पतला हो जाना, नैरो हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है। हॉट को देने से वैसो डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल मोटी हो जाती है, वाइड हो जाती है, जिसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। इस साइकिल की वजह से एक पंपिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग और एडीमा डिक्रीज होता है। सबसे पहले जो इफ़ेक्टेड एरिया है उसको हम सोक करेंगे हॉट वाटर में 5 से 10 मिनट के लिए। उसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे, जिसका टेम्परेचर रहना चाहिए 38 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और मसल्स रिलैक्स होंगी। फिर उसके बाद हम इमीडिएटली उस एरिया को सोक कर लेंगे कोल्ड वाटर में 1 से 2 मिनट के लिए, जिसका टेम्परेचर रहना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगी। ये साइकिल हम 3 से 5 बार रिपीट करते हैं और एंड करते हैं कोल्ड वाटर पे। ऐसा कुछ इसका सेटअप होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पेन रिलीफ में हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज़ करता है, जो कि नेचुरल पेन किलर होते हैं। सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को, रिलैक्स करता है बॉडी को और स्ट्रेस को भी कम करता है। अब हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। 2 लार्ज कंटेनर चाहिए, एक कोल्ड वाटर के लिए, एक हॉट वाटर के लिए, एक थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए वाटर का, टाल, आइस। जब हम उस एरिया को ठंडे पानी में डालेंगे गर्म पानी से तो वो नॉर्मल हो सकता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हमें आइस चाहिए। वॉच, टाइमर लगाने के लिए, नॉन स्लिपरी मैट, जिससे हम टब के नीचे उसको रख सकें और टब स्लिप ना हो। अब हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट इंजरीज़ में यूज़ करते हैं, स्प्रेन स्ट्रेन्स में, क्रोनिक में यूज़ कर सकते हैं, अर्थराइटिस में हो गया, क्रोनिक लोअर बैक पेन में हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ऑपरेशन के बाद वाले जो पेन होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। कहाँ हम इसे नहीं देंगे। ओपन वाउंड्स में हम नहीं देंगे, या फिर स्किन सेंसिटिव है, स्किन इन्फेक्शन है, नहीं देंगे। एक्टिव इन्फ्लामेशन में नहीं देंगे। पुअर सर्कुलेशन में नहीं देंगे, जैसे कि रेनॉल्ड्स डिसीज़ हो गई। डायबिटीज़ विद न्यूरोपैथी में नहीं देंगे, उसको टेम्परेचर फील नहीं होता है तब तो स्किन बर्न हो सकती है। हार्ट कंडीशन में नहीं देंगे। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है तो नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देंगे। मेंस्ट्रुएशन में अनईजी अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसलिए नहीं देंगे। देने से पहले हम टेम्परेचर चेक कर लेंगे उसका कि वो सही है या नहीं है, और जब देंगे तो ये देखना है पेशेंट को कंफर्टेबल है या नहीं है, या फिर पेन हो रहा है, उसे एंग्जाइटी हो रही है, तो ये देखना पड़ेगा।